वेलकम पायल नंबर 1। आप अंदर से इस रीडिंग में हम जानेंगे कि एक्चुअल में आप अंदर से क्या हो, आपका शैडो क्या है। तो जो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर बहुत जगलिंग चल रही है। आप दुनिया को तो दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर ही अंदर आपके बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है और उससे आप अकेले ही फाइट कर रहे हो। आपका जो अंदर वाला मन है ना, वो उदास है, वो दुखी नहीं, वो खुश नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बहुत बुरा हुआ है। किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ बहुत बहुत बड़ी चीटिंग की है और इसीलिए आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, उदास हो। लेकिन आप अपनी वो चेहरा लोगों को नहीं दिखा रहे हो। लोगों को आप ये दिखा रहे हो कि आप ठीक हो और आप खुश हो, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और उसको आप लोगों के सामने आने नहीं दे रहे हो। आपको कोई गुरु मिलेगा बहुत जल्दी, जो आपको बहुत मदद करेगा आपकी इस हालत से निकलने में, आपकी मदद करने में। आप बहुत बड़े मजिशियन हो, आपको ना सब कुछ आता है और भगवान ने आपको सारी पावर भी दी हुई है। बस आप इमोशनल धोखा खा जाते हो, मतलब लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो और फिर वो आपको उल्लू बना देता है, सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो। लेकिन आपको एक गुरु मिलने वाले हैं और वो गुरु आपको विनर बनाएंगे, लड़ना सिखाएंगे। आप अर्जुन समझ लो अपने आप को कि आप अर्जुन बनने वाले हो और आपका रथ कृष्ण संभालने वाले हैं। ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में पहले किसी ने धोखा भी दिया है। आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में भी किसी ने आपको धोखा दिया है, या आपके इमोशन के साथ बहुत, मतलब होता है ना कि दिखा तो रहे हैं कि सब आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उल्लू बनाया जा रहा है आपको। ऐसा कुछ, मतलब हर्ट करने वाली बात जो कहनी चाहिए ना, वो आपको हर्ट की गई है बहुत। आपका कोई एक रिश्ता या कोई एक काम एंड पे है, वो ख़त्म होने वाला है और आप उसको ख़त्म होने दो। वो डेविल है, आपका कार्मिक है वो चाहे वो काम है चाहे वो रिश्ता है, वो कार्मिक है, उसको जाने दो। न्यू मून पर आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर बहुत द्वंद्व चल रहा है। ये सारा कुछ आपके अंदर चल रहा है। आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, जगल कर रहे हो आप अपनी तकलीफ़ों से, लेकिन एक्चुअल में आप बहुत इनोसेंट और बहुत ही खुश रहने वाले बंदे थे। मतलब एक होता है ना कि नॉर्मल टाइम में भी गुनगुना रहा है, ऐसा बंदा या बंदी थे आप। लेकिन ज़िंदगी के हलचल से आप इतना परेशान हो गए कि अंदर ही अंदर आप बहुत दुखी हो। ऊपर शायद आप हंस रहे हो, लेकिन वो सच नहीं है आपका। लेकिन चिंता मत करो, आपकी लाइफ में कुछ या तो न्यू लव आ रहा है, या शादी होके कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर कोई गुरु आ रहा है जो आपको इन सब से निकालेगा और फिर से आपको वैसा ही बनाएगा जैसा आप एक्चुअल में थे। आपकी लाइफ में, मतलब आपके हाथ में वो होता है ना, गांडीव दिया, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो आने वाला है कि आप फिर से अपने आप को संभालोगे और एक बहुत ही सक्सेसफुल पारी आप फिर से खेलोगे। पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है। बस वो जो गुरु फॉर्मेट में आने वाला है ना, उनको पहचानने की कोशिश करना। मेडिटेशन करो, आपके लिए इजी रहेगा। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी जस्टिस होगा। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, अब उनकी बारी है। तो आप उनको ना भगवान के ऊपर छोड़ दो, उसकी तरफ सोचना, उसकी वजह से दुखी होना छोड़ दो। बहुत जल्दी जस्टिस होने वाला है और आपको न्याय मिलेगा क्योंकि आप सही हो और सच्चे हो। थर्ड पार्टी से बेनिफिट, वही बार बार आपकी रीडिंग में आ रहा है कि कोई तीसरा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगा। वो बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो गुरु के फॉर्मेट में होगा, या ओहदा में आपसे बड़े होंगे, बॉस हो सकते हैं,
या फिर पति हो सकते हैं, या फिर एज में बड़े होंगे, मतलब उनका ओहदा ना आपसे, आप उनका सम्मान करोगे और वो आपको फिर से वॉरियर बनाकर पहले वाली आपके अंदर की जो पहले वाली थी ना, गुनगुनाता हुआ इंसान, खेलता हंसता हुआ, यूनिवर्स का हाथ आपके साथ है, आप फाइटर हो और आपके अंदर का वो फाइटर आप जगाना है बस, जिसमें आपको वो हेल्प करेंगे और आप उनको पहचान सको और गलती ना करो। इसके लिए मेडिटेट करना ज़रूर शुरू कर देना। आपके लिए चार्म्स निकाल रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कुछ हुआ आपको सच दिखाने के लिए था, आपको सच की पहचान हो। जिन लोगों को आप अपना समझ रहे थे वो सब आपके अगेंस्ट गेम खेल रहे थे, बस इसी के लिए हुआ है। जैसे ही आप समझ जाओगे आप बहुत पावरफुल हो, बहुत लकी हो और आपकी इंट्यूशंस बहुत साथ देती है आपका। बस तो मेडिटेट करके उसको वापस स्ट्रॉन्ग कर लो। आप घूमने जाने वाले हो, बहुत ही अच्छा ट्रैवल आपका होने वाला है क्योंकि स्टार है साथ में, मतलब एक बहुत खूबसूरत ट्रैवलिंग आप करने वाले हो। आपकी लाइफ की चाबी, खुशियों की चाबी आपके जीवन में फिर से आ रही है। लक्ष्मी माँ आप पर बहुत मेहरबान होने वाली है। आप एकदम मतलब ये समझ लो कि वापस से उड़ने गुनगुनाने वाली एंजल होती ना, एकदम उस फॉर्मेट में आप आने वाले हो फिर से। आपके पास बहुत सारा लक आ रहा है, बहुत सारा लक आ रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा लक आ रहा है क्योंकि टॉर्टोइस भी है और आउल भी है, तो समझ लो लक्ष्मी माँ और कुबेर साक्षात आपके पास आने वाले हैं। और आप एकदम बटरफ्लाई, डबल स्टार है, मतलब डबल स्टार है और कार्ड में भी स्टार है। सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने वो जो गया है या खोया है, जिसने आपको धोखा दिया ना, उसको भगवान पे छोड़ दो। जस्टिस होने वाला है। आप अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन को फिर से पहले जैसे स्ट्रॉन्ग करो। और कोई आ रहा है आपकी मदद करने तो चिंता भी मत करो, बस फिर से अपने आप को ढूंढो और बस सब कुछ आप ही की है, सक्सेस आप ही की है। आप सही हो तो आपके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता है। बस वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था और आपको सच दिखाना था यूनिवर्स को कि जिसको आप अपना समझ बैठे हो या जिसके भरोसे आप चल रहे हो वो है ही नहीं आपका। बस इसीलिए सब कुछ हुआ और अब आपकी बारी है। थैंक यू। और रीडिंग आपसे मैच करे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और क्लेम ज़रूर करना। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जो आपका इनर शैडो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि आप इतना दुख झेल चुके हो या इतना धोखा उदासी झेल चुके हो कि अब ना आपके अंदर इमोशन ही नहीं रहे। वो लोग, कुछ लोग होते हैं ना जिनके लाइफ में इतना दुख आ जाता है कि वो रोना ही, मतलब भूल जाते हैं रोना, वैसा कुछ आपकी अंदर आत्मा है। आप बाहर से क्या दिखा रहे हो, कैसे दिख रहे हो, ये मैटर नहीं करता। ये इनर शैडो है आपका न्यू मून पे कि आप अंदर से क्या हो। अंदर से आप जैसे बहुत दुखी, बहुत आपके इमोशन सारे जैसे घिर गए हैं ना, ख़त्म हो गए हैं। अब आप कुछ भी हो जाए, रोते भी नहीं हो, हंसते भी नहीं हो, बस ठीक है जो चल रहा है चलने दो वाले कंडीशन पे आ गए हो। आपको किसी थर्ड पार्टी ने बहुत भयंकर चोट लगाई, बहुत भयंकर धोखा दिया, कुछ मतलब आपके खिलाफ साजिश करी और उसके वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ गया। आपका सब बिखर गया, जैसे ना सब कुछ बिखर गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। लेकिन ये सब कुछ आपने अपने अंदर छुपा रखा है, बाहर किसी को ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हो। आप अकेले अंदर अंदर सब कुछ झेल रहे हो। आप एक एम्परर की तरह हो, आप ना बहुत सुलझे हुए। और ये रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेल वीवर्स के लिए ज़्यादा है। आप बहुत सुलझे हुए पर्सन हो, या जो फीमेल है ना वो मतलब जैसे होते हैं ना मेल फिगर जिनको कहते हैं, मतलब वो बहुत स्ट्रांग है अगर वो फीमेल है तो। और अगर मेल है तो ये रीडिंग मेल, मतलब मेल उससे मैच कर रही है, मेल एनर्जी से। बहुत स्ट्रांग, बहुत सुलझे हुए, बहुत प्लान्ड पर्सन हो, लेकिन किसी ने आपको धोखा दिया और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखर गया है। लेकिन चिंता मत करिए, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है
जो अगर आप लव के रिलेटेड सोच रहे हो तो पार्टनर आने वाला है और वो आपको इक्वल, आपकी सोल फैमिली से आ रहा है, आपको इक्वल प्यार देगा। अगर ऑफिस में प्रोफेशनली सोच रहे हो तो कोई पार्टनर या कोई बॉस या कोई कुलीग आपको मिलने वाला है जो आपको एकदम बराबर पार्टनरशिप देगा, आपको एकदम एकदम दोस्ती का बेस्ट एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं ना। और एंजल्स की ब्लेसिंग भी आपके साथ आ रही है, यूनिवर्स का हाथ आपके साथ है। आपके पास कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो, क्योंकि ये सब हो गया तो आप इसमें उलझ गए हो। तो आपके अंदर एक बहुत, यूनिवर्स ने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर दी हुई है, उसको वापस से याद करो कि आपकी यूएसबी क्या है। वो यूएसबी आपको बहुत खुशियाँ देने वाली है। आपके आसपास में बहुत किटपिट मतलब बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा, या तो आपकी फैमिली में या आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा मतलब लोग ना सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, ऐसा चलता है। और क्योंकि आप इस तरह के पर्सन नहीं हो तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में कोई एक आने वाला है जो बहुत आप ही की तरह सुलझा हुआ है। बहुत ब्राइट चांसेस है कि जो भी आप देख रहे हो अपोजिट में होगा आपका सेक्स, वो आपका अपोजिट होगा, लाइक मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल। एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी यूएसबी है जिस पर फिर से काम करो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके साथ में है। आप अपना रथ खुद चला सकते हो, किसी हीरो का वेट मत करो, आप खुद हीरो हो। और सक्सेस जैसे ही आप अपना रथ फिर से अपने हाथ में, ना कहते हैं ना कभी टाइम होता है जब अपने चाबी किसी मतलब छोड़ देनी होती है, और कभी टाइम होता है कि सब कुछ अपने हाथ में लेके खुद संभालना होता है, बॉस बनना होता है अपनी, कोई और आपकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे। तो ये टाइम जो है ना, अपनी ड्राइविंग सीट पे वापस आओ और आप सक्सेसफुल थे हो और हमेशा रहोगे। आपने अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ दी और उसका फ़ायदा किसी और ने उठा लिया और सत्यानाश कर दिया, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूँ, है ना। और एक नई नज़रिए से पूरे हालात को देखो कि कुछ सीखने के लिए ये वक्त आया था। बुरा वक्त हमेशा आपको आपकी असलियत दिखाता है। अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करूँ तो आपकी एक्चुअल औकात बताता है कि कहाँ आप स्टैंड करते हो। तो वो दिखाने आया था, वो काम हो गया है। अब आपकी लाइफ में एक पार्टनर आने वाला है और उसके साथ मिलकर आपको अपना रथ फिर से संभालना है, और एक नए नज़रिए के साथ, नया काम, नया नज़रिया, है ना, नया पार्टनर, कुछ भी हो सकता है जिस बारे में आप सोच रहे हो वो आपको नए नज़रिए से मिलने वाला है, और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाओ। आप शायद पेट से बहुत प्यार करते हो, उसके लिए कुछ गिफ्ट और ख़रीदो, ऐसा मैसेज आ रहा है। या फिर जानवरों को दाना डालना शुरू करिए, ये मैसेज आ रहा है कि आपको जो रेमेडी करनी है, आपको एक रेमेडी करनी है कि डॉग को फीड करिए, बर्ड को फीड करिए, ठीक है। तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए और जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। बहुत जल्दी बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, और आपका जो जीवन है ना, मतलब आपके अंदर ये पावर है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना वो आपको मिलता है, ठीक है। तो आप एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि 2 बार कल्पवृक्ष आया है, आप गलत मैनिफेस्टेशन मत कर लेना अनजाने में, ठीक है। अगर आपको स्विच वर्ड्स के बारे में पता है तो आप जो चाहते हो उसके लिए स्विच वर्ड्स यूज़ करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड स्विच वर्ड को सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है और ज़्यादा अच्छे से और सही यूनिवर्स की लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशन होने लगती है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन या आप जो चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका स्विच वर्ड मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगी। और अपनी इंट्यूशन पे बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट करना, और आपके लिए जो रेमेडी आ रही है, आपको डॉग को ज़रूर फीड करना है, और बर्ड्स को, डॉग को और बर्ड्स को, और अपनी मैनिफेस्टेशन बहुत ध्यान से करना है, अनजाने में भी। मतलब कहते हैं ना 24 घंटे में एक बात सच होती है, तो आपकी बातें सच होती हैं। तो गलती से भी बुरा मत बोलना, बुरा बोलना छोड़ दो, प्रैक्टिस करो
और अपने लिए जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। सही वर्ड्स लिखकर एक पेपर पे लिखो आप अपनी मैनिफेस्टेशन, और फिर उसको मैनिफेस्ट करो। कई बार हम अनजाने में गलत मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं, और स्विच वर्ड उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो अगर आप स्विच वर्ड, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जिसके लिए आपको स्विच वर्ड चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं वहाँ, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं लिख दूंगी, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसमें से ले लेना। और अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और क्लेम करो। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3। ये जो रीडिंग है इसमें हम आपके इनर वर्ल्ड के बारे में जान रहे हैं। आप बाहर की दुनिया में क्या दिखा रहे हो और कैसे दिखा रहे हो ये मैटर नहीं करता है। इस रीडिंग में हम ये जान रहे हैं कि आपकी अंदर की दुनिया कैसी चल रही है। तो जो फर्स्ट कार्ड आया है वो कह रहा है कि आप बहुत टाइम से अपनी जगह बनाने के लिए या अपनी कोई बात बता, मतलब ये है ना कि मैं सही हूँ, मेरी बात सुनो, बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हो। और बाहर से आप भले ही खुश और अच्छे दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत उदास और थकने लगे हो कि या तो वो आपकी जगह बन नहीं रही है, या जो बात आप लोगों को बता रहे हो कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मेरी बात भी सुन लो, तो वो बोलते बोलते ना अब आप थकने लगे हो। ऐसा लगने लगा है कि छोड़ यार, बताना ही नहीं है, जो मानते हो ठीक है। ठीक है, वो गाना है ना, जी हाँ मैं हूँ खलनायक, वो वाला टाइप कुछ एटीट्यूड आपका अंदर से आने लगा है। शायद आपका कुछ पहले आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन थे, सबका ध्यान रखते थे, सबकी केयर करते थे, लेकिन किसी ने आपकी बात को नहीं समझा, आपका ध्यान नहीं रखा, आपकी केयर नहीं की। होता ना, सब सिर्फ आपसे मतलब का रिश्ता रखे, और धीरे धीरे अब आपको ये समझ में आने लगा है, इसलिए आप बहुत उदास हो। पर उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप हीरो थे, हीरो हो, तो आपकी लाइफ में फिर से बहुत पैसा आने वाला है। और अगर इसमें से कोई रीडिंग शादी के लिए देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही सक्सेसफुल फीमेल आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, पैसा लेकर आने वाली है, साक्षात लक्ष्मी का रूप। अगर कोई भी शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहा है तो यूँ समझ लो कि साक्षात लक्ष्मी का रूप आपके घर में आने वाली है। कोई प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है तो बेटी आने वाली है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है वो। उसके आते से आपकी लाइफ की सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और यूँ समझ लो कि लक्ष्मी आपके साथ आपके घर में रहने आ रही है। आप अभी इतने उदास हो कि आपके आसपास में जो खुशियां हैं या जो कुछ भी है ना, वो आप थक गए हो अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते। आपने इतने दुख देख लिए हैं और इतना मतलबी रिश्तों को देख लिया है ना कि आप थक चुके हो, और अब आप कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। लेकिन चिंता मत करो, वो जो थर्ड एंट्री है, अभी जो नई एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है, उसकी एंट्री के साथ आपके जीवन की खुशियाँ आने वाली है। मतलब यूँ समझ लो कि चाहे वो आप नया बच्चा आ रहा है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है, या चाहे जो भी आ रहा है ना, वो आपकी ज़िंदगी में पूरा सोलमेट है। खुशियाँ और पैसों से भरपूर, बहुत बैलेंस्ड, बहुत सुलझा हुआ इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। आप ट्रैवल कर सकते हो। आप, हो सकता है कि जहाँ आप अभी रह रहे हो वहाँ से आप जगह बदलो अपनी। वो मतलब आप, ऐसा भी कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना रूम चेंज करते हैं। वैसे ज़्यादा चांसेस तो ट्रैवलिंग के ही आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी जगह बदल रहे हैं, या हम अपना रोल, मतलब जैसे मैं पहले जो, क्योंकि ये अंदर का आपका चल रहा है ना, अंदर की कहानी चल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं पहले कुछ था और अब मैंने अपने सबक सीख लिए हैं, और अब मैं एक नया कुछ बनकर बाहर आने वाली हूँ। और एक बहुत ही अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जो भी एक नया आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप प्रोफेशनली सोच रहे हो तो आपका कोई बॉस या आपकी कुलीग आ रही है। अगर आप लव के हिसाब से सोच रहे हो तो एक आपका लव इंटरेस्ट आ रहा है। शादी के हिसाब से सोच रहे हो तो आपका कपल पार्टनर आ रहा है। प्रेग्नेंट हो तो बच्चा आ रहा है, और वो बहुत ही लकी, उसको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। और जो आपका उदासी वाला टाइम था ना, वो जा चुका है। अब आपको
खुश होने का टाइम आ रहा है। देखिए वो व्हील ऑफ फॉर्चून, पूरा वो जो एंट्री है ना आपकी लाइफ में, वो भाग्य, मतलब वो ज़बरदस्त भाग्यशाली पर्सन है। मतलब आप समझ लो कि माता लक्ष्मी साक्षात आपके उस रूप में आपके साथ आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। और उसके आते से आपको पूरी लाइफ, परिवार में खुशियाँ मिलेगी, आपके ऑफिस में आपका स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल के बाद जो आप अपने आप को एज अ हीरो स्टैब्लिश करोगे ना, वो आने वाला है। आपको एक चीज़ करने को बोला जा रहा है कि आप ना सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। आप रोज़ सुबह उठ के सूर्य देवता को जल चढ़ाना शुरू करिए। बहुत तेज़ी से वो चीज़ आपकी तरफ, वो जो भी आना है ना, वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। और आप अगर सूरज देवता को अर्घ देना शुरू कर देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से आएगा, मतलब और तेज़ी से आपकी तरफ आ जाएगा। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो रायता फैलाते हैं, उनसे थोड़ा ये मोस्टली बुरा टाइम इसीलिए आता है कि हम देख सकें कि रायता फैलाने वाला कौन है। उसको आप समझिए और उससे संभल के रहिएगा। फिर से दोबारा गलती करेंगे तो साइकिल रिपीट हो जाता है। और एकदम एक्साइटेड इनोसेंट बच्चे की तरह आप फिर से खुश होने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और आपसे अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या चांस आते हैं। एक डेंजर जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रायता फैला, वो गया नहीं है, तो आप वो ध्यान रखना। और उसी की सीख देने के लिए आपकी लाइफ में ये सब कुछ तमाशे हुए है ना। और एक एंजल आ रही है और वो पक्का आ रही है, ठीक है। और उसके आने के बाद आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप सूर्य देवता को अर्घ दो और आप जो चाहते हो ना वो लिखो कहीं पे, है ना। और अपने वर्ड्स को ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपका वहाँ कार्ड में भी आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका यहाँ चार्म में भी आया है। कोई एक बहुत बड़ी खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है ना। और आपका ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था, जो अब आप बटरफ्लाई बन चुके हो। और अंदर की जो आपकी ये सारा जो ये अंदर की है कहानी, आपकी ये जितनी कहानी है ना, हो सकता है बाहर से आप लोगों को एकदम नॉर्मल दिखते हो, एकदम अच्छे दिखते हो, ये पूरी कहानी आपके अंदर की है। जो आपने एक सबक लिया है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, आपने किसी को पहचाना है कि भैया ये जो जिस पर मैं इतना विश्वास कर रहा था ना, ये तो यही सारा रायता की जड़ निकली, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में एक कोई एंट्री होने वाली है और वो बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आपके साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगा वो, ठीक है ना। लेकिन वो जो डेंजर है वो भी आपकी लाइफ में है, खतरा। तो आपको अवेयर रहना है और जो सबक सीखा है उसका ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे और आपसे रेजोनेट करे तो इसको ज़रूर क्लेम करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।